नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। साथियों, यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसको स्किप बिल्कुल मत करना। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इससे एक ना एक प्रश्न मिल ही जाएगा। किसान आंदोलन और जन आंदोलन में से एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं नील विद्रोह से। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद प्रथम कृषक आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विश्वास गोविंद थे और इसका प्रमुख केंद्र गोविंदपुर गांव, जो कि बंगाल के नदिया ज़िले में है, से आरंभ हुआ था। इस विद्रोह की जानकारी हिंदू पेट्रियाट नामक अखबार से मिलती है, जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और दूसरी जगह से जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है वो है नील दर्पण नाटक, जिसके रचनाकार दीनबंधु हैं। आगे चलकर 1860 में एक नील आयोग का गठन हुआ, जिसमें 4 सदस्य थे। सीटोन कार इस आयोग के अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं कूका विद्रोह की, जो कि 1871 से 72 में हुआ, जिसका प्रमुख केंद्र पंजाब रहा। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया। हालांकि इसमें कूका वीर विद्रोह की संख्या 7 लाख से अधिक थी, परंतु इस विद्रोह का आसानी से दमन कर दिया गया था। कूका लोग अर्थात नामधारी सिखों, जिनको नामधारी संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल, जिन्हें सेन साहब के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा आरंभ किया गया था। आइए अब बात करते हैं दक्कन का विद्रोह के बारे में, जो कि 1857 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, इसका सन और इसका संकेतन क्षेत्र। आइए साथियों, बात करते हैं कुकी विद्रोह का, जो कि 1860 से 90 के मध्य हुआ था। त्रिपुरा इसका मुख्य केंद्र रहा था। और इसके बाद पावना विद्रोह, जिसका मुख्य केंद्र बंगाल रहा था, जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ था। और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता शंभूपाल और ईशान चंद्र राय थे। ताना भगत आंदोलन 1954 में हुआ था। इसका मुख्य विद्रोह का केंद्र बिहार था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जो कि मुख्य इसका संकेंद्र केंद्र चंपारण बिहार था, जो कि 1917 में हुआ था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। इसके बाद खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। यह मुख्य रूप से खेड़ा में इसका आंदोलन का केंद्र था। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो कि 1918 में गठित हुई। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय थे। इसके बाद अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 में हुआ, जबकि मोपला विद्रोह 1920-21 में खासकर मुस्लिम काश्तकारों के द्वारा केरल के मालाबार तट पर हुआ था। यह विद्रोह मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के ठीक बाद आरंभ हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। साथियों, अब बात करते हैं अगले विद्रोह अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में हुआ।
जिसके नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश था। तेभागा आंदोलन, यह आंदोलन सितंबर 1946 में बंगाल में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता भवन सिंह और कंपाराम सिंह थे। इसमें तेभागा का मतलब होता है 1/3। फड़के आंदोलन, इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र था और इसके नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के थे। और अंतिम आज का और लास्ट तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 में हुआ। यह आंध्र प्रदेश में कृषकों के द्वारा आंदोलन किया गया था। अब साथियों 5 प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? इसका ऑप्शन पहला है इंद्र नारायण द्विवेदी जी, दूसरा गौरी शंकर मिश्र जी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मदन मोहन मालवीय जी। साथियों इसका आंसर एकदम से करेक्ट होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यह किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। अन्य ऑप्शन जैसे दे दिए जाए, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसने निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, और दे दे ऑप्शन जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। अन्य ऑप्शन निम्न जातियों द्वारा कोटेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। लेकिन इसका सही उत्तर होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। साथियों अगला प्रश्न है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? साथियों टाइपिंग अभी कम कर पाता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, विभागा लिखा है, तिभागा है। साथियों इसका सही आंसर होगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करना। तो अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हैं विद्रोह, दूसरा दिया है विद्रोह का वर्ष। पहला है नील विद्रोह जो कि 1859-60 बिल्कुल सही है। दूसरा है जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 बिल्कुल सही है। कुकी विद्रोह 1860 से 90 बिल्कुल सही है। और अंतिम कुका विद्रोह यह गलत दिया है जो कि 1871-72 में हुआ था। साथियों ये थे आज के प्रश्न। साथियों जो 16 महत्वपूर्ण किसान आंदोलन मैंने जो बताए हैं, आप लोग अपनी कॉपी पेन कलम लेकर बैठा करिए और उसमें आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यही नोट आपके काम आ जाएंगे। साथियों आप इसको 4 भागों में, एक कॉपी में 4 भाग करके इसको नोट को बना सकते हैं। जैसे पहला कॉलम कर लीजिए आंदोलन या विद्रोह, दूसरा कॉलम कर लीजिए किस स्थान पर हुआ, इसका प्रमुख विद्रोह का केंद्र कौन सा है, तीसरा कॉलम कर लीजिए नायक या नेतृत्वकर्ता का, और चौथा कॉलम कर लीजिए या दूसरे कॉलम में इसका क्या समय रहा है। ये 4 कॉलम बना के आप इसको कंपाइल करके अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथियों अभी मैं टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए कॉलम के द्वारा नहीं मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।